बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब भी हुकूमत में है, क्योंकि अभी तक तो हुकूमत पीडीएम की है, लेकिन फजलुर रहमान साहब के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि कहने को वो पीडीएम के सरबराह हैं, अब भी हैं, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश जो बहुत उन्होंने सोच समझ कर और बड़ा एक प्लान देकर जिसका इजहार किया और बताया कि आगे हम ये करने लगे हैं, अपनों ने ही उन पर बिजलियाँ गिरा दी हैं, अपनों ने ही उनको धोखा दे दिया है, अपनों ने ही उनको रुस्वा कर दिया है, बाकायदा साफ कह के ये तो हो ही नहीं सकता मौलाना साहब। और ऐसे से उल्टे जुमले बोले हैं कि लग रहा है कि मौलाना साहब तो हवस का शिकार है, इक़्तिदार की हवस है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, अपने लोगों ने कह दिया है। अब हुआ असल में ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जाहिर है कि 4 साल भी बहुत अरसा होता है, 4 नहीं खैर 3.5 साल वो हुकूमत से बाहर रहे जब तक इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत रही, वरना पीछे आप दहाइयों उसमें देख रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आए, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो मौलाना साहब एडजस्ट हो जाया करते थे। तो अब उनको आकर जब हुकूमत मिली, अब उनको नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत तो जा रही है। अभी से उन्होंने शिकवे शिकायतें शुरू कर दी हैं, इदारों से भी शिकवा शिकायत शुरू कर दी हैं, और अब तो वो ये चाहते हैं कि पता नहीं दोबारा बारी मिलेगी नहीं मिलेगी, बल्कि नहीं, उनको पता लग गया है कि दोबारा बारी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इमरान खान साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत लेंगे ही लेंगे। इसीलिए उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया, एक नई फुलझड़ी छोड़ दी, जिसको अपने ही लोगों ने जाकर पानी रेत पता नहीं क्या कुछ फेंक कर बुझा ही दिया, यानी अरमा आंसुओं में बह गए। एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बल्दियाती इलेक्शन हुए कुछ अर्सा कबल, तो जो पहला फेज़ था उसमें JUI आगे नजर आई, तो मरियम साहिबा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हत्ता के दीगर जमातें, पीपल्स पार्टी ये समझे कि अच्छा हमारा खात्मा अगर हो गया है खैबर पख्तूनख्वा से, कोई नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे आ गए हैं, हम इन्हीं के बलबूते पर चल जाएंगे आगे, चलो ये तो कुछ होगा ना, आगे फ्यूचर सेटअप में कुछ ना कुछ बन जाएगा, मिल मिला के गवर्नमेंट बना लेंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि जो दूसरा मरहला था ये बल्दियाती इलेक्शंस का, यानी 2 मरहले हुए। पहले मरहले में बल्दियाती इलेक्शन के मौलाना साहब आगे आए खैबर पख्तूनख्वा में, और दूसरा मरहला जो था वो तहरीक इंसाफ स्वीप कर गई। सारी जमातें एक तरफ थीं, ये पीडीएम की, और तहरीक इंसाफ एक तरफ। तो वो फिर हुआ ये कि मौलाना साहब को तो लगा कि अब यहाँ से भी हम फारिग हो रहे हैं, बड़ा बुरा हुआ। अब लिहाजा आगे उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान ही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमें अब कोई नहीं पूछने वाला, मुश्किल हो जाएगा, बाकी सूबे में तो इतना नहीं है, बलूचिस्तान में कुछ है। तो अब उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया। अब मैं इसको मासूमाना ख्वाहिश तो हरगिज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी कर दी जाए, यानी 5 साल नहीं, हमें और अरसा रहने दिया जाए, जितना हमारा दिल करे हमें रहने दिया जाए, और उसके लिए सोचें। अब खबर ये लगी जी, मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी का इशारा दे दिया। एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती, यानी अभी आर्मी चीफ से गिरा है कि जी आपको हमने एक्सटेंशन दी, तो अब हमें क्यों नहीं एक्सटेंशन मिल सकती, हमारी तो बारी अब आई है, अभी तो हमें 5 महीने हुए हैं, तो ऐसे नहीं करें, अभी हमें कुछ तो अरसा और चलने दें, इतने अरसा हमने बाहर रहकर देखा है। पीडीएम और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। अब जायजा खाक लेंगे कि अपना ही बंदा जो है वो आपके खिलाफ बोलने लग गया है, मैं उस पर आता हूँ। आगे फरमाते हैं जी, एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती। समा से खुसूसी बात करते हुए JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन की सख्ती से मुखालफत और इमरान खान के इलेक्शन के मुतालबात को रद्द कर दिया। वही ना कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, मईशत तबाह है, कोई मसला नहीं, हम तो हुकूमत में हैं, काबीना तो 70 तक हो गई है, मेरा बेटा एडजस्ट हो चुका है, दीगर लोग एडजस्ट हुए हैं। हाँ, अगरचे अभी तक उनको गवर्नर नहीं मिली, वादा इनसे सदर का भी किया गया था कि मौलाना को सदर बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ अब तक। अभी तो ना खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी मिल सकी, ना बलूचिस्तान की गवर्नरी मिल सकी, उधर लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ये हुकूमत गई तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो कुछ तो है, चलें। फिर कहा जी सरबराह JUI ने कि मुल्क इस वक्त सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों का शिकार है, सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं हुई, इन हालात में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब कर क्या रहे हैं, उनकी जमात कर क्या रही है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, और उनकी एक जो फोर्स है वो क्या कर रही है, जो कहते हैं जी हज़ार पता नहीं लाखों लोगों पर मुश्तमिल है, वो क्या कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा हालात में पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के ऑप्शन पर भी गौर हो सकता है, पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे, एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती। सरबराह पीडीएम का मजीद कहना था कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो सियासत से दूर होते जा रहे हैं, इनकी अपनी बातें ही इनके लिए काफ़ी हैं। अब ये उनकी ख्वाहिश है कि जी इमरान खान की बात ना है, वो तो इलेक्शन हुए तो शायद वो जीत जाएगा, तो इसलिए ना उसकी बातों में ना जाएं, इलेक्शन ही ना करवाएं।
अब आप देखिए जवाब क्या आया है। ओए होए होए, यानी मौलाना साहब जिस पार्टी के सरबराह यानी पीडीएम के सरबराह हैं, सब जमातों का एक इत्तेहाद है, उसके सरबराह हैं, उसी के अंडर पीपल्स पार्टी है। वाहिद अब पीपल्स पार्टी है जिसकी हुकूमत है, यानी इत्तेहादियों में पीपल्स पार्टी एक है जिसके पास सिंध में हुकूमत है। बाकी तो ज़ाहिर है सब हुकूमतें यानी सब पार्टियां मिलाकर आप विफाक में हुकूमत बना सकें। पीपल्स पार्टी अकेली है जिसके पास सिंध में हुकूमत है। वो जमात क्या कह रही है इलेक्शंस के हवाले से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने फजलुर रहमान की पार्लियामेंट की मुद्दत में 1 साल तौसीक की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ARY न्यूज़ के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत में 1 साल की तौसीक की तजवीज़ को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस तौसीक से अवाम में यह तासुर जाएगा कि सियासतदान इक़्तिदार के भूखे हैं। यानी मौलाना साहब जो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो उल्टा खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया कि जी ये तो फिर हम इक़्तिदार के भूखे लगेंगे। मौलाना साहब आप ये ना करें। तो इससे एक मुराद कि जी मौलाना साहब कहीं कोई इक़्तिदार के भूखे हैं। खुर्शीद शाह साहब ये कहना चाह रहे हैं, ये कहकर कि जो इक़्तिदार के भूखे हैं इक़्तिदार में हमें रहना दिया जाए, और फिर ये भी इलेक्शन हुए तो हमने हारना है, लिहाजा इलेक्शन में ना जाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के हालिया तजवीज़ के हवाले से खुर्शीद शाह ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अपना वक्त मुकम्मल करके आइन के मुताबिक इंतखाबात की तरफ जाए। आम इंतखाबात में 1 दिन की तौसीह भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए कि जब इलेक्शंस का वक्त आ जाए 1 दिन की भी तौसीह ना हो। अब अगर ये करेंगे या सोच भी आई है तो इसका मतलब नज़रिया ज़रूरत, खुद ये चाह रहे हैं कि मामला आगे जाएं, तो ये तो खुद फंस जाएंगे। खुर्शीद शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कभी मजहबी कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अब आप देखें, ये नहीं मौलाना साहब की बातों का जवाब दे रहे हैं, मौलाना साहब ने मजहबी कार्ड के अलावा भी कुछ किया है, ये भी एक सवाल है। वो कहते हैं जी मजहबी कार्ड का इस्तेमाल पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अभी मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो PTV पर बराह रास्त नशर की गई है, और उसमें जो मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया गया जी कि जी ये तो शख्स इमरान खान जी मुसलमान ही नहीं है तो इसको आप कैसे वोट करेंगे, यानी किसी मुसलमान के बारे में कहना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो अब आप सोचिए ज़रा, तो कहाँ हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी? वो तो साथ खड़े हैं। मौलाना साहब तो हर वक्त वो कार्ड खेलते रहते हैं, मज़हब का कार्ड तो नज़र आता है कि इत्तेकाफ़ जनाब किस पार्टी के लिए बाहर जाएंगे तो नहीं टूटेगा, किस पार्टी के लिए चले जाएंगे तो टूट जाएगा। तो इस तरह की और बहुत सी बातें। बहरहाल पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं हमने तो कभी नहीं इस्तेमाल किया, और ये ज़रूर हुआ है हुकूमत में आकर सारे कार्ड अब हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत जब नहीं मिली थी उस वक्त मुझे याद है कि मौलाना साहब और बिलावल के दरमियान खटपट हो गई थी। जब मौलाना साहब उस वक्त भी मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना चाह रहे थे यानी PDM के प्लेटफॉर्म से, तो बिलावल साहब ने कहा ये ना करें। लेकिन बहरहाल अब तो सारे कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि अब मायूसी इतनी है कि अब कार्ड ही बड़े कम हैं, तो जो कार्ड है सारे इस्तेमाल करो। खुर्शीद शाह साहब ने मज़ीद कहा जी सियासी जमातों को मज़हब कार्ड और गद्दारी के फतवों से इज्तनाब करना चाहिए और कौम को तकसीम से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने किया क्या है जनाब? अब मज़हब कार्ड का भी हो रहा है, गद्दारी का भी हो रहा है। आप देख लें अभी शहबाज गिल पर गद्दारी का मुकदमा, इमरान खान साहब दहशतगर्दी का मुकदमा। तो ये बयानात की हद तक है, लेकिन ये ज़रूर है कि मौलाना साहब को ज़रूर झटका मिल गया है। वो ख्वाहिश अभी लेकर चलने वाले थे कि वहीं पर वो टूट गई है। इससे कई चीज़ें नज़र आती हैं कि इन सबको पता लग गया कि इमरान खान साहब किस कदर पॉपुलर हो चुके हैं। इन PDM जमातों को, इनके अंदर इनके लोगों को सबको पता है कि जनाब हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो गया है, कुछ नहीं रहा। अब जितना अरसा है तो यही है, उसके बाद तो सफाया है। हमारा तो मईशत में ने जो हमने वादे किए थे और जो हम कह कर आए थे, तो जिस तरह की मईशत की तबाहली की है, इनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि अगर जो आप इस वक्त पॉलिसी लेकर चल रहे हैं तबाही है, इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख की, और अगर आपसे मामलात नहीं संभल रहे तो आप निकल जाएं, क्योंकि आपने तबाह कर लिया है। अब तो आप बिल्कुल, यानी एक होती तबाही, उसके बाद तो आप उठ भी नहीं सकेंगे। आप जितना अरसा और गुजारेंगे उतना आप अपना सियासी वजूद कम करते चले जाएंगे। तो ये सोच है असल में मौलाना की इस ख्वाहिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी ही नहीं साथ दे रही, तो अब क्या बनेगा? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।